गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। अध्याय 6 रेखाएं और कोण। आज हम पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। इस अध्याय को पढ़ने से पहले आपको पिछले कक्षाओं में जो पढ़ाया गया है कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा आपको डिस्कस करने हैं, बताने हैं। जैसे कि बिंदु, बहुत ही सरल परिभाषाएं हैं जिसको आप पहले पढ़ चुके हैं। बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर हों तो उसे सररेख कहा जाता है। और आपको बताया गया होगा कि बिंदु में लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती। उसी को स्पष्ट कहा गया है कि बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता। भाग मतलब लंबाई, चौड़ाई। ठीक है। अब उदाहरण, बिंदु का उदाहरण कैसे होगा? कौन सी चीजें हैं जो बिंदु के उदाहरण हैं? वो है सुदूर स्थित तारे। दूसरा, सुई की नोक से कापी पर बनाया गया चिन्ह। इसको आप समझ सकते हैं। इसको दर्शाते कैसे हैं? इसको पढ़ेंगे हम बिंदु P। कैपिटल लेटर में दर्शाया जाता है। बिंदु Q, बिंदु R, इस तरह से इसको हम पढ़ सकते हैं। 2 तरीके के बिंदु इसमें ले सकते हैं, सररेख और असररेख। सररेख के बारे में बताया गया कि 3 या अधिक बिंदु एक रेखा पर हों तो सररेख कहलाता है। और रेखा से बाहर हो जाए, जैसे यहां पर देख सकते हैं OP और ये Q और ये R। तो आप देख रहे हैं OPQR एक रेखा पर नहीं है, अलग अलग दिशा में। तो ये असररेख बिंदु कहलाता है। बिंदु से आगे हम देखते हैं रेखा। एक रेखा को कैसे परिभाषित करेंगे? एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है। एक रेखा चौड़ाई रहित लंबाई होती है या 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी ज्यामितीय आकृति। 2 बिंदुओं को मिलाने से बनी ज्यामितीय आकृति को रेखा कहते हैं, जिसमें लंबाई होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती। दोनों सिरा अपरिमित विस्तार रूप होता है। दोनों सिरे में, रेखा में दोनों सिरा अपरिमित विस्तार का होता है। जैसे इसमें समझ सकते हैं, एक रेखा A और B, AB रेखा दिया गया है। एरो का जो चिन्ह इसमें दर्शाया गया है, यह और भी आगे अपरिमित रूप से विस्तारित है, ये बताया गया है। तो रेखा को किस तरह से बना सकते हैं? AB रेखा है और ये इसमें दोनों सिरों पर एरो का चिन्ह लगेगा। रेखाखंड नाम से ही स्पष्ट है कि रेखा का खंड, रेखा का भाग। तो इसे कैसे परिभाषित करेंगे? यह रेखा का एक भाग होता है जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होती है। प्रारंभिक बिंदु भी होगा और उसका अंतिम बिंदु भी होगा। तो इस तरह से एक रेखा खंड को बताया जा सकता है कि AB रेखाखंड है। ये जो रेखाखंड है AB रेखाखंड। तो ये चित्र रेखाखंड में नहीं आएंगे। इस तरह से आप A और B रेखाखंड कह सकते हैं। AB ये रेखाखंड है। एरो का चिन्ह लग गया तो ये रेखा कहलाएगा, लेकिन इसमें A और B दर्शा देते हैं तो ये AB क्या कहलाएगा? रेखाखंड कहलाएगा। तो रेखाखंड रेखा का एक भाग होता है। अब रेखाएं, बहुत सारी रेखाएं, एक से अधिक रेखा को रेखाएं कहेंगे। एक से अधिक रेखाओं के समूह को रेखाएं कहते हैं। जैसे रेखा M, रेखा N, रेखा L, ये बहुत सारे रेखाओं के समूह को रेखाएं कहेंगे। ये छोटी छोटी परिभाषा जिसे आपको अच्छे से समझ लेना। अब इसमें महत्वपूर्ण जो बातें हैं अध्याय 6 के लिए, वो है समांतर रेखाएं। ये देखने को मिलेंगी आपको। तो ऐसी रेखाएं
जिनके बीच की लंबवत दूरी अचर हो, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर लंबवत दूरी समान हो, तो ऐसी रेखाओं को समांतर रेखा ऐसी रेखाएं समांतर रेखा कहलाती हैं। उदाहरण के लिए मेज के आमने सामने का किनारा, मेज के आमने सामने का किनारा। कॉपी की रेखाएं, कॉपी में जो बनी हुई रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं हैं। आयत या वर्ग की आमने सामने की रेखाएं, तो समांतर रेखाएं इस तरह से आप दर्शा सकते हैं। दो रेखाएं हैं जो आपस में कभी नहीं मिलती और इसकी लंबवत दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी कहीं पर भी आप नापेंगे तो एक जैसी होनी चाहिए। तो ये सभी अगर ए डिस्टेंस पे है तो यहाँ पर भी दूरी ए दिखना चाहिए, यहाँ पर भी दूरी एल और एम के बीच में दिखना चाहिए। एम और एन के बीच में अगर बी दूरी है तो सभी जगह लंबवत दूरी इसकी बी होनी चाहिए। इसको संकेत के रूप में कैसे दर्शाते हैं? रेखा एल और एम समानांतर है तो बताने के लिए एल समानांतर एम के, एम और एन अगर समानांतर है तो एम समानांतर दो खड़ी रेखाएं खींच देते हैं दोनों के बीच में, तो ये समानांतर रेखा पढ़ी जाती है। एल और एम समानांतर है या एल और एन समानांतर है तो एल दोनों के बीच में खड़ी रेखा और फिर एन, तो इसे पढ़ते हैं एल समानांतर एम के। अब महत्वपूर्ण आता है समांतर रेखा के बाद प्रतिच्छेदी रेखा। ऐसी रेखाएं जो समानांतर नहीं है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं, जो रेखाएं समानांतर नहीं है वो किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि एल और एम, ये दो रेखाएं हैं जो कि बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। अब लंबवत रेखाएं किसे कहेंगे? ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। प्रतिच्छेदी रेखा तो है लंबवत रेखाएं, लेकिन एक निश्चित कोण पर, समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं, तब हम उसे लंबवत रेखा कहते हैं। जैसे एल और एम यहाँ पर 90 अंश कोण बनाते हुए एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं। समपाती रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लेती है। ऐसी रेखाओं के प्रत्येक बिंदु एक दूसरे से मिलती हैं, समपाती रेखा कहलाती है। रेखा एल प्रत्येक बिंदु रेखा एम से मिलती है। तो जैसे एल और एम एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाए, पूरी तरह से ढक ले, तब हम उसे समपाती रेखा कहते हैं। इस तरह से रेखाओं के बारे में आप कुछ परिभाषाएं देखिए। अब हम कोण के बारे में बताते हैं। कोण के बारे में भी आप पहले भी सुन चुके हैं, तो इसे हम कुछ इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। जब दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं तो एक कोण बनता है। कोण को बनाने वाली दोनों किरणें कोण की भुजाएं कहलाती है और वह उभयनिष्ठ अंत बिंदु कोण का शीर्ष कहलाता है। जैसे दो किरणें हैं, इसका एक ही अंत बिंदु है यहाँ पर O पर, OB और OA, ये दो भुजाएं हैं कोण की और एक कोण बन रहा है, दोनों के बीच में अंत बिंदु O है। तो दो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती है तो उनके बीच में कोण बनता है। अब कोण के प्रकार आप पहले भी समझ चुके हैं। न्यून कोण, जो कोण 90 अंश से छोटी होती है, 0 से बड़ी और 90 अंश से छोटी, वो न्यून कोण कहलाती है, जैसे कि इस चित्र में दिखाया गया। समकोण, जो कोण 90 अंश का होता है उसे हम समकोण कहते हैं। इस तरह से समकोण आप देख सकते हैं। अधिक कोण को भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो कोण 90 अंश से अधिक और 180 अंश से कम हो उसे हम अधिक कोण कहते हैं। इस तरह से चित्र आप बना सकते हैं। ऋजु कोण, जो कोण 180 अंश का होता है, OA और OB दो किरणें एक सीधी सरल रेखा पर हो तो उनके बीच में बनने वाले कोण का मान कितना होता है? ये 180 अंश का होता है। प्रतिवर्ती कोण, इसको ध्यान से सुने। प्रतिवर्ती कोण, जो कोण 180 अंश से अधिक और 360 अंश से कम हो उसे हम प्रतिवर्ती कोण कहते हैं।
तो इस तरह से कोण बनाएंगे। ये तो कोण है, ओ बी और ओ ए कोण बना रहे हैं, लेकिन प्रतिवर्ती कोण ओ बी से, इस तरह से ओ बी से ओ ए तक का कोण प्रतिवर्ती कोण कहलाएगा। इसी तरह पूरक कोण को समझ सकते हैं। यदि दो कोण इस तरह से बनाएं जिसका योग 90 अंश है, तो ऐसे कोण पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर ओ ए और ये ओ बी तथा ओ बी और ओ सी जो कोण बना रहे हैं, दोनों का योग कितना है, कोण 1 और कोण 2 दोनों मिलकर के 90 अंश होना चाहिए, तब हम पूरक कोण कहते हैं। समपूरक कोण, ऐसे दो कोण समपूरक कोण कहलाते हैं जिनका योग 180 अंश, योग 90 अंश है तो पूरक कोण और 180 अंश है तो समपूरक कोण। तो इस तरह से यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं ओ ए और ओ बी और ओ बी और ओ सी, कोण 1 और कोण 2 दोनों मिलाकर के 180 अंश का है, इससे हम समपूरक कोण कहेंगे। इसी तरह आसन्न कोण को आप समझ सकते हैं। आसन्न कोण जिसमें एक भुजा उभयनिष्ठ, दो कोण आसन्न कोण कहलाते हैं यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। ये उभयनिष्ठ शीर्ष है, एक ही शीर्ष से दोनों कोण बन रहे हैं, कोण 1 और कोण 2, एक का शीर्ष एक ही है ओ, और इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा है, कोण 1 में भी ये भुजा है और कोण 2 में भी यही भुजा है, तो कॉमन है भुजा, ओ बी भुजा कॉमन है, ओ ए ओ बी और ये ओ सी जैसे कोण बन रहा है, तो ओ बी भुजा इसमें उभयनिष्ठ है और शीर्ष ओ भी उभयनिष्ठ है। तो इस तरह से आसन्न कोण, कोई भी दो कोण आसन्न कोण कहलाएंगे यदि उनमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो और एक उभयनिष्ठ भुजा हो। अगर यही 90 अंश का हो गया तो पूरक कोण कहलाएगा, और यही अगर 180 अंश का हो गया तो समपूरक कोण कहलाएगा। अलग अलग नाम, लेकिन अगर ऐसा कोण नहीं है जो 90 अंश एग्जैक्ट या 180 अंश का है, तब हम इस तरह के बने कोण को हम आसन्न कोण कहेंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो अध्याय 6 में उपयोग होगा वो है रैखिक युग्म।